अपने कपड़ों को दे परफेक्ट फिट और लुक सोमी कपड़ा ऑल्टरेशन के साथ। सोमी कपड़ा ऑल्टरेशन अपनी लेटेस्ट मशीन्स, स्किल्ड टेलर्स और वर्कर्स की मदद से आपके ऑल्टरेशन के काम को ओरिजिनल लुक और बेहतर अंजाम देते हैं। यहाँ माँ बाप के पुराने या बड़ी फिटिंग के कपड़ों को भी ऑल्टर करके उनके बच्चों के जितने साइज का बनाया जाता है। तो अब सोचना कैसा, आज ही सभी कपड़ों की ऑल्टरेशन करवा के अपना बेस्ट फिट पाएं। तुरंत विजिट करें रायपुर देवेंद्र नगर या हमें 9340199840 पर कॉल करें। दोस्तों नमस्कार, बिजनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। कोयले में घोटाले को लेकर प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की छापेमारी क्या अब छत्तीसगढ़ सरकार के गिरे बांध तक पहुंच चुकी है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा मामला सामने आया है। यह मामला है ईडी का वह रिमांड पत्र जो उसने समीर बिश्नोई सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी के समय कोर्ट में प्रस्तुत किया था और बचाव पक्ष के वकील को यह पत्र मिल गया। इस पत्र में ईडी ने साफ तौर पर कहा है या ईडी का दावा है कि 500 करोड़ से अधिक का यह मामला है। इस पत्र के मजमून को आप समझें तो पाएंगे कि इस पत्र में सूर्यकांत तिवारी को किंग पिग यानी सूर्यकांत तिवारी गिरोह जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है ईडी के द्वारा, और यहां तक कहा गया है कि इसमें सरकार में बैठे कई अधिकारी, राजनेताओं का सहयोग मिलता रहा है। इस पत्र में कई तरह के खुलासे किए गए हैं और यहां तक शुरुआत की गई है कि इस पूरे घोटाले की शुरुआत 10 जुलाई 2020 और 15 अगस्त 2020 के उस आदेश से शुरू हुई है जिसके तहत परिवहन की प्रक्रिया ऑनलाइन को ऑफलाइन यानी मैनुअल किया गया। इस मैनुअल करने की प्रक्रिया के साथ ही घोटाला शुरू हुआ। 25 रुपये टन के हिसाब से वसूली की गई, जो वसूली का रकम 500 करोड़ रुपए के आसपास है और इस रकम का इस्तेमाल अधिकारियों को देने, राजनेताओं को देने में तो किया ही गया, चुनावी खर्च में भी किया गया है। यहां तक कहा गया है या यहां तक ईडी का दावा है कि इस पूरे मामले में काला धन को सफेद करने की भी प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके तहत कुछ प्रॉपर्टी खरीदे गए, सोना चांदी खरीदे गए और कोल वासरी खरीदी गई। काला धन को सफेद करने की यह सारी प्रक्रिया का जिक्र ईडी ने किया है। इसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या ईडी आने वाले दिनों में भूपेश सरकार या उनके कोई बहुत करीबी लोगों पर हाथ डालने वाली है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पूरे मामले में ईडी ने सूर्यकांत तिवारी गिरोह जैसे शब्द का प्रयोग किया है और यहां तक कहा है कि इस पूरे मामले को सौम्या चौरसिया सहयोग करती थी सूर्यकांत तिवारी गिरोह को। अभी तक इस मामले में 3 गिरफ्तारी हुई है। आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और एडवोकेट लक्ष्मीकांत तिवारी। ये 3 गिरफ्तारी के बाद एक और आईएएस कोरबा कलेक्टर रानू साहू से भी पूछताछ हो चुकी है और कहा जा रहा है कि वहां से भी महत्वपूर्ण कागजात और डिजिटल
साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। इसके अलावा रानू साहू के पति जो खनिज विकास निगम में है, खनिज निगम में है, मौर्य, उनसे भी पूछताछ की गई है। साफ तौर पर ईडी का दावा है कि सौम्या चौरसिया ने सूर्यकांत तिवारी का साथ दिया, सूर्यकांत तिवारी गिरोह का साथ दिया है। सौम्या चौरसिया यानी मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अफसरों में माना जाने वाला वह शख्सियत है जिसकी धमक पूरे प्रदेश में हर कैबिनेट की बैठक में सुनाई देती है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और कहा जाता है कि वह जब बोलती है तो बाकी आईएएस आईपीएस अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं, खामोश हो जाते हैं। इस धमक के साथ रहने वाली सौम्या चौरसिया का जिक्र ईडी ने किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है हमारे सूत्रों द्वारा। बहुत सारे साक्ष्यों की बात की गई है ईडी द्वारा। रिमांड लेते समय इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी का आज की अभिलेख में कुछ साक्ष्य मिले हैं और डिजिटल साक्ष्य का दावा किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में क्या होगा यह तो भविष्य की बात है, लेकिन जिस तरीके से जाल बुना जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में भूपेश सरकार की मुसीबत बढ़ेगी? क्या उस पूरे खेल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने का खेल हो रहा है? ऐसे कई सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं जिसका जवाब कौन देगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से सूर्यकांत तिवारी गिरोह जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसे लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी होगी। सूर्यकांत तिवारी का इंतजार किया जा रहा है, ऐसा सूत्रों का दावा है। सूर्यकांत तिवारी गायब है, कहां है यह कहना मुश्किल है। हालांकि अभी तक विधिवत रूप से ईडी के तरफ से किसी को नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, रानू साहू और मौर्य से पूछताछ होगी। इसके अलावा भी कुछ निगम मंडल के बड़े नेताओं के नाम सामने आने का जिक्र है। तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में कोयला को लेकर किस तरह की राजनीति गरमाएगी। हालांकि भाजपा हमलावर है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष का अभी तक अधिकृत बयान तो कोई विशेष रूप से नहीं आया, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह भी हमलावर हैं और कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले में जवाब दें। दूसरी तरफ ओपी चौधरी, आईएएस से भाजपा की नेतागिरी में आए आईएएस ओपी चौधरी भी हमलावर है। कल उन्होंने प्रेस वार्ता लेकर पूरे मामले का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए भूपेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में आप देखें तो एक महत्वपूर्ण नाम जो सामने है, सूर्यकांत तिवारी, जिसका ईडी ने गिरोह जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, वह गायब है। और रिमांड पत्र में बताया जा रहा है कि सौम्या चौरसिया सहित कई लोगों के नाम हैं, कई अधिकारियों के नाम हैं। इस पूरे खेल में कोयला परिवहन घोटाले के साथ साथ क्या डीएम फंड को लेकर भी जांच चल रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और यदि यह जांच चल रही है तो कितने जिलों में ईडी की धमक होगी और कौन कौन से कलेक्टर इस पूरे मामले में फंसेंगे, यह देखने की बात होगी। लेकिन प्रदेश की राजनीति में गर्मी है। सौम्या चौरसिया का नाम सामने आ चुका है और इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। धन्यवाद।